हमास का दुश्मन बनेगा पाकिस्तान, इजराइल के कहने पर गाजा भेजेगा फौज। अमेरिका का आदेश, पाकिस्तान का पालन, क्या इस्लामाबाद बन गया वॉशिंगटन का मोहरा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पूरे दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। वो पाकिस्तान जो दशकों से फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहा है, अब उसी इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अब गाजा में अपने सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान से कम 20,000 सैनिकों को गाजा भेजने का अनुरोध किया है। इन सैनिकों को हमास के निरस्त्रीकरण की जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी उनका काम होगा हमास के लड़ाकों से हथियार छीनना और उन्हें कमजोर करना। सोचिए, जो पाकिस्तान हमास का पुराना समर्थक रहा है, अब वही उस संगठन के खिलाफ मोर्चा संभालने की तैयारी कर रहा है। ये फैसला तब और चौंकाने वाला हो जाता है जब पाकिस्तान की पुरानी नीतियों को देखा जाए। पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है। उसके पासपोर्ट पर भी ये लिखा होता था कि ये पासपोर्ट इजराइल के लिए मान्य नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट के नए वेरिएंट से ये लाइन हटा दी है। जी हां, इससे तेल अवीव के प्रति पाकिस्तान के नरम रुख का संकेत माना जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट्स का कहना है कि इस पूरे फैसले की नींव इस महीने की शुरुआत में रखी गई। अब जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर मिस्र में दौरे पर थे, तो वहीं उनकी मुलाकात अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के वरिष्ठ अधिकारियों से हुई और आश्चर्यजनक रूप से मोसाद के कुछ सीनियर अधिकारियों से भी उनका संवाद हुआ। इसी दौरान कथित तौर पर यह योजना बनी कि पाकिस्तानी सैनिक गाजा भेजे जाएंगे ताकि हमास को नियंत्रण में लाया जा सके। बिल्कुल, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अजरबैजान के साथ मिलकर गाजा में एक संयुक्त शांति बल का हिस्सा बन सकता है। इस योजना के तहत इन तीनों देशों को शांति स्थापना और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन असली उद्देश्य बताया जा रहा है कि हमास के सशस्त्र गुटों को निष्क्रिय करना और गाजा में एक नियंत्रित सुरक्षा ढांचा तैयार करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने ऐसा करने की सोची भी कैसे। आखिर क्यों वो देश जो हमेशा इजराइल का विरोध करता रहा है, अब इजराइल और अमेरिका के साथ कदम ताल करता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरी है। अमेरिका और इजराइल ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद और कर्ज में रियायतों का लालच दिया है। बताया जा रहा है कि इस डील के तहत पाकिस्तान को विश्व बैंक से मिलने वाले ऋण में राहत मिलेगी, पुनर्भुगतान कार्यक्रमों में ढील दी जाएगी और खाड़ी देशों के जरिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी आर्थिक संकट से जूझ रहे कंगाल पाकिस्तान को इस समझौते से कुछ सांस लेने का मौका मिल सकता है। लेकिन इसके बदले उसे एक बड़ी कीमत चुकानी होगी और वो है अपनी विदेश नीति में बदलाव की। यानी पाकिस्तान की भूमिका अब पूरी तरह बदलने जा रही है। जी हाँ, ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तानी सैनिक गाजा में एक बफर बल की तरह काम करेगा। ये सैनिक इजराइल और गाजा के उग्रवादी गुटों के बीच सुरक्षा कवच की भूमिका निभाएंगे। साथ ही ये बल पुनर्निर्माण और प्रशासनिक ढांचे को दोबारा खड़ा करने में भी मदद करेगा। लेकिन अगर इसे मानवीय मिशन कहा जा रहा है तान्या, तो सवाल ये भी है कि इसमें हमास को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों को हमास के तत्वों को बेअसर करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी गाजा में मौजूद हमास के हथियारबंद गुटों को खत्म करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। जी हाँ, वही मुल्क जो खुद अपनी धरती पर आतंकवाद को बोलता है, और ये सब पाकिस्तान कर रहा है इजराइल और अमेरिका के निर्देश पर। यानी कंगाली को छुपाने के लिए वो अमेरिका और इजराइल के आदेश मान रहा है। ये बात इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि पाकिस्तान के भीतर हमास और फिलिस्तीन के लिए जनता में गहरी सहानुभूति रही है। पिछले महीने ही पाकिस्तान में युद्ध विराम के समर्थन में निकले प्रदर्शनों में हिंसा भड़क गई थी और सैकड़ों लोग मारे गए थे। ऐसे में अगर पाकिस्तान की सेना वाकई हमास के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो उसके भीतर राजनीतिक और धार्मिक उथल-पुथल मचना तय है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने हमेशा टू स्टेट थ्योरी यानी इजराइल और फिलिस्तीन के दो अलग देशों के विचार का विरोध किया है।
लेकिन अब रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान इस सिद्धांत को मानने के लिए तैयार हो गया है। इस बदलाव ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि आखिर पाकिस्तान ने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। कहीं ये कंगाली की वजह तो नहीं, कहीं अमेरिका और इजराइल से हाथ मिलाना इन सब की वजह तो नहीं। पाकिस्तान कंगाल है, ये हर देश जानता है, लेकिन अब कंगाली को छिपाने के लिए, कंगाली को खत्म करने के लिए वो अमेरिका और इजराइल के इशारों पर चलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान इस वक्त भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार गिर चुके हैं, महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है और कर्ज चुकाने की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल की तरफ से मिलने वाली आर्थिक पैकेज को पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा की तरह देखा जा रहा है। शायद इसी वजह से पाकिस्तान अपने पुराने रुख से पीछे हटने को तैयार हो गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये फैसला पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होगा या उल्टा असर करेगा। गाजा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सैनिक भेजना पाकिस्तान को एक नए विवाद में झोंक सकता है तान्या। अगर उसके सैनिक हमास के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इससे उसकी घरेलू राजनीति और धार्मिक समूहों में जबरदस्त विरोध पैदा हो सकता है। बिल्कुल, रिपोर्ट्स जिस तरह से सामने आ रही हैं उससे ये साफ लगता है कि पाकिस्तान की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। और अंत में इतना तो तय है तान्या कि अगर पाकिस्तान गाजा में सैनिक भेजता है तो इससे न सिर्फ उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बदलेगी बल्कि उसकी आंतरिक राजनीति भी हिल जाएगी। जिस देश ने दशकों तक फिलिस्तीन का झंडा उठाए रखा, वही अगर अब अमेरिका और इजराइल की लाइन पर चलता नजर आता है तो ये पूरी मुस्लिम राष्ट्रों के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। तो आने वाले दिनों में सबकी नजरें इस पर टिकी रहेंगी कि पाकिस्तान वाकई इस योजना को अमल में लाता है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव की खबर है। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर ऐसा हुआ तो गाजा की जमीनी हकीकत और पाकिस्तान की कूटनीतिक पहचान दोनों हमेशा के लिए बदल जाएंगी। अब देखना ये होगा तान्या कि पाकिस्तान क्या कुछ करता है। क्या पाकिस्तान अपने सैनिक गाजा में भेजेगा? क्या पाकिस्तान अमेरिका और इजराइल के इशारों पर चलेगा? और अगर हाँ तो फिर पाकिस्तान के अंदर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा है। दोनों के बीच इस्तांबुल में वार्ता तो हो रही है लेकिन वो वार्ता अभी भी सफल नहीं हो पाई है। दोनों तरफ से चेतावनियों का दौर जारी है। पाकिस्तान आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है और एक बार को चलो मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान कंगाली को छुपाने के लिए अमेरिका और इजराइल के इशारों पर चल रहा है, लेकिन अगर वो गाजा में सैनिक भेज भी देता है आर्थिक कंगाली को छुपाने के लिए, तो क्या पाकिस्तान में प्रदर्शन नहीं होंगे? क्या पाकिस्तान में हिंसा नहीं भड़केगी? हालांकि अब ये सब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ आने वाले समय में गाजा में होगा, मिडिल ईस्ट में क्या कुछ होगा, अमेरिका क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा, गाजा में क्या कुछ होगा, ये सब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? पाकिस्तान को लेकर आप क्या सोचते हैं? इजराइल गाजा को लेकर आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध को लेकर अमेरिका की भूमिका को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।